हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो आपका 14 चैप्टर है मुक्ति, इस चैप्टर का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में जो सो आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है, उस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा। और टेस्ट को देने के बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपका टेस्ट में कितना जो सो नंबर आया। ठीक है, आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी क्वेश्चन के आपके चैप्टर के रिलेटेड ही रहेगा। आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं टेस्ट वाले का, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहा जाता है मुक्ति पाठ के लेखक कौन है। कि जो आपके इस अध्याय है 14 चैप्टर है, इनका लेखक कौन है, तो इनका लेखक जो सो श्याम व्यास जी है। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है यह कहानी किस पक्षी पर आधारित है। कि जो मुक्ति आपका चैप्टर है, या कहानी जो है सो किस पक्षी को लेकर इस चैप्टर को बताया गया या इस चैप्टर को बनाया गया है, तो चिड़िया को लेकर। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि चिड़िया बार बार कहाँ आती थी। चिड़िया जो सो बार बार रसोई घर में आती थी, बगीचे में आती थी, मंदिर में आती थी, कमरे में आती थी। लेखक के बार बार कमरे में चिड़िया जो सो आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सो उन्होंने चिड़िया जो सो उस पर जो अलमीरा था कमरे के अंदर, उसके ऊपर जो सो वह घोंसला बनाई थी। ठीक है, आंसर आपका डी होगा। अब अगला देखते हैं हम। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है दीवार पर लगी किस चीज़ के पीछे चिड़िया अपना घर बनाती थी। किस चीज़ के पीछे? पेंटिंग के पीछे। और पेंटिंग के पीछे अलमीरा था और उस अलमीरा के ऊपर ही अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे 5 नंबर क्वेश्चन में कि चिड़िया किस समय आती थी। जो पक्षी चिड़िया है वो अपने घोंसला वो कब बनाती है, सो पूछा जा रहा है। तो अक्टूबर और नवंबर महीने में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चिड़िया जो सो घोंसले बनाने की तलाश में रहती है। ऐसा जगह जो उन्हें सुरक्षित महसूस हो, उस जगह का जो सो तलाश में रहती है। और चिड़िया जो सो तलाश करने के बाद लेखक का कमरा मिलता है और वहाँ ही जो सो क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर डी होगा आपका। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चिड़िया कमरे में क्या खोजती थी। चिड़िया जो सो कमरे में क्या खोजती थी? अपने बच्चों को खोजती थी, खाना खोजती थी, पुराना घोंसला, पसंद की जगह को ढूंढती थी। और अपने पसंद की जगह मिल जाने पर उसी जगह पर क्या करती थी, वह घोंसला बना लेती थी। आंसर आपका डी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन और समझिएगा इस प्रश्न को। कहा जाता है चिड़िया का बार बार लौट कर आना किसका प्रतीक है। कि चिड़िया जो सो बार बार कमरे में लौट कर आती थी, या किस चीज़ को जो सो मतलब दर्शाता है, या किस चीज़ को या किस भावना को दर्शाता है। तो यह भावना जो सो लगाव और स्वतंत्रता का, यानी कि चिड़िया को भी जो सो उस कमरे से लगाव हो गया था और वह स्वतंत्र थी कहीं भी जाने के लिए, उड़ने फिरने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा। अब आगे देखते हैं हम 8 नंबर का प्रश्न को। देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है बीज के भीतर क्या बसा होता है। तो चिड़िया जो होती है बीज को लाती है, तो उसके भीतर वो जो सब प्रकाश के रूप में अपने भोजन को देखती है। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जब चिड़िया लौट कर आती है तो वह क्या करती है। जब चिड़िया जो है सो कहीं से मतलब लौट के आती है अपने घोंसले में, तो क्या करती है? चोंच मारती है। ठीक है, चोंच से मारती है। आंसर सी होगा। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। और देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपके झारखंड बोर्ड के जितने भी सिलेबस हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आपके क्लास के रिलेटेड सभी के जो सो आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहता हूं इसी चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप कक्षा 8, 9, 10 तक भी पढ़ते हैं तो भी जो सो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन को। कहा जाता है कि लेखक
की पत्नी चिड़िया को देखकर क्या कहती है, कि जो लेखक की पत्नी वाइफ होती है वो चिड़िया को देखने के बाद क्या कहती है, वह लेखक की पत्नी कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। ठीक है, क्या कहती है कि चिड़िया को बाहर निकाल दो। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 11वें नंबर का, और देखिए समझिएगा इस प्रश्न को। कहा जाता है लेखक को चिड़िया के लौटने पर क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है, करुणा। ठीक है, करुणा का अर्थ होता है कि लेखक जो सो चिड़िया के प्रति मतलब करुणा मतलब क्या बोल सकते हैं, भावुक हो जाते हैं। ठीक है, करुणा दर्शाते हैं, भावुक हो जाते हैं। आंसर आपका बी होगा। और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए। अगर आप सोचेंगे कि हम अगला वीडियो देख लेंगे किसी और चैनल पर जाके, तो नहीं होगा। आप एक वीडियो पकड़ लें तो उसी वीडियो को देखिए और उसी चैनल को हमेशा फॉलो भी कीजिए। ठीक है, तो अगर आप वीडियो इसे लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसके वीडियो के लास्ट में आपको बताया गया है कि आपसे टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपसे 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस टेस्ट का आंसर अगर आप नहीं जानते तो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर टेस्ट के आंसर जानते होंगे आप, जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा टेस्ट में, तब आप उसका आंसर जो सो हमें कमेंट में बताइएगा। मैं देखता हूँ कि आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है चिड़िया बार बार क्यों लौटती है, क्यों लौटती है, अपने पुराने घर के लिए, पिंजरे में रहने के लिए, भोजन के लिए, अपने पुराने घर के लिए। आंसर आपका सी होगा। अब अगला है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि लेखक चिड़िया को कहाँ बैठा पाता है, कहाँ बैठा पाता है, कहाँ बैठा पाता है, पलंग पर, किताबों के रैक पर। ठीक है, कहाँ, किताबों के रैक पर। आंसर आपका ए होगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लेखक ने चिड़िया को देखकर क्या सोचा। जो लेखक हैं वो चिड़िया को देखने के बाद क्या अपने मन में सोचते हैं, बाहर निकाल दूँ उसे, उसके हाल पर छोड़ दूँ, उसे पकड़ लूँ, पिंजरे में बंद कर दूँ, क्या उसे उसके हाल पर ही छोड़ दूँ। ठीक है, लेखक अपने मन में सोचते हैं, इस प्रकार की उन्हें मन में विचार आता है। ठीक है, लेखक को चिड़िया को देखने के बाद। आंसर सी होगा आपका। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है अगला। आपको इसमें पूछा जा रहा है कि लेखक ने चिड़िया से क्या पूछा, क्या पूछा, तुम बार बार क्यों आती हो, क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हें भूख लगा, क्या तुम्हें डर लग रहा हो, तुम बार बार क्यों आती हो। ठीक है, आंसर आपका क्या तुम खुश हो, ये पूछती है। आंसर आपका बी होगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, और 16 नंबर का क्वेश्चन में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने क्लास के रिलेटेड सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे हिंदी के रिलेटेड और साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इंग्लिश है, बहुत आपके क्या सिलेबस है। ठीक है, 6 सिलेबस हैं, उसके अंदर जो सो आप अगर वीडियो सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट चैनल का विजिट कीजिए। और अगर आप प्लेलिस्ट देखना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखकर समझिए। तो देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारा किसी भी वीडियो से आके क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा आपको वीडियो दिख रहा होगा, जो क्लास 8 का जो आपका 18 चैप्टर है, 18वां चैप्टर तालाब बांधता धर्म स्वभाव, उस वीडियो अगर आपको भी वीडियो आपके सामने मिला, ठीक है, तो उस वीडियो को क्या कीजिए आप यहाँ जो आपका जो होता है ना, उसे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप हमारा चैनल पर चले जाएंगे। ठीक है, जो हमारा चैनल का पेज है, होम पेज, उस पर आप चले जाएंगे। अब क्या कीजिए, अब हमारा चैनल पर आप आ गए तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, समझिएगा। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है होम पेज। ठीक है, फिर अगला हमारा वीडियो, फिर शॉर्ट्स है, लाइव है और प्लेलिस्ट है, और अगला हमारा क्या पोस्ट होता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, कहीं क्लिक नहीं कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको जो सो प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जो आपका प्लेलिस्ट है यहाँ आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए प्लेलिस्ट को आपने क्लिक किया, और प्लेलिस्ट जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है सो सभी जो जितना भी आपके क्लास के रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी प्लेलिस्ट आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, जो आपका क्लास 8 का साइंस का है। ठीक है, फिर अगला क्लास 8 का हिस्ट्री का है, फिर क्लास 8 का जो आपका साइंस है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, फिर क्लास 7 का जो है सो क्या ये हिंदी का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका है। यानी कि इस प्रकार आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपके क्लास के रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और मतलब जितना भी आपका सिविक्स हो गया, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है पूरा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। ठीक है, क्लास 6, 7, 8
पूरा तक का जो सो आपका प्लेलिस्ट यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि देखना चाहते हैं क्लास 8 का जो आपका साइंस है उसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, तो इस प्लेलिस्ट को आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। तो इसे देखिए क्लिक किए हमने, और क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में जो आपका वीडियो देखिए क्लास जो 8 का है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका साइंस का है वो है क्या है, कोशिका है। फिर अगला है धातु अधातु। फिर तीसरा नंबर इसका जो चैप्टर है उसको है सूक्ष्मजीव। यानी कि जितने भी जो आपका चैप्टर है सभी चैप्टर आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, अब अगला हमारा आता है, अगर हम दूसरा प्लेलिस्ट को चेक करते हैं जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, क्लास 8 का हिस्ट्री का, इतिहास का। ठीक है, और इस प्रकार आप प्लेलिस्ट को देखकर, और प्लेलिस्ट से अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो क्या होगा, आपको सभी वीडियो यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, और आपको कहीं और दूसरे चैनल पर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट क्या कीजिए, अधिक से अधिक हमारा चैनल पर आके जो है सो विजिट कीजिए, और प्लेलिस्ट के माध्यम से ही जो है सो आप क्या कीजिए, अगला वीडियो जो आपको ज़रूरत है, जो चाहिए, वो उस वीडियो को देखिए। ठीक है, और देखिए आप प्लेलिस्ट देख चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि वीडियो किस प्रकार प्लेलिस्ट पर जाके देखना चाहिए। तब हम देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन, और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, और वहाँ अपने क्लास के रिलेटेड सभी का, आपका साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सभी का क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर। पूछा जाता है कि लेखक चिड़िया को क्या कहकर बुलाता है, क्या कहकर बुलाता है कि तुम हमारे घर का मेहमान हो, ये कहकर बुलाते हैं लेखक चिड़िया को। ठीक है, आंसर आपका डी होगा। अगला है 17 नंबर का, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दीवार पर लगी पेंटिंग किसकी थी, किसकी थी, वारिस की थी। ठीक है, वाशिंगटन की थी। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अब देखते हैं अगला हम 18 नंबर का क्वेश्चन को। कहा जाता है आपसे कि चिड़िया जब घर में प्रवेश करती थी तो किसके ऊपर से उड़ती थी, किसके ऊपर से उड़ती थी, बल्ब के ऊपर से, पंखा के, अलमारी के, और अलमारी के ऊपर से वह उड़ जाती थी। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अब अगला है हमारा, अगला प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है चिड़िया की मासूमियत ने लेखक को क्या सिखाया, क्या सिखाया, दुख होना, त्याग होना, करुणा और संवेदनाशील को सिखाया। यानी कि लेखक देखते हैं कि एक चिड़िया जो अपने घोंसले के लिए कितना मेहनत करती है, और एक सुरक्षित जगह ढूंढने के बाद जो वह क्या करती है, अपने घोंसले को बनाती है, और उस घोंसले में जाकर अंडे देते हैं, और अंडे वहाँ जो सो बच्चे फिर बनते हैं, और उसी का कारण जो सो क्या करती है, जो चिड़िया है बहुत ही मेहनत करती है कि हमें एक सुरक्षित लोकेशन जगह मिल जाए। ठीक है, तो आंसर आपका डी होगा। अब अगला है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20वां नंबर का, इसे समझिएगा। कहा जाता है अंत में लेखक ने चिड़िया को क्या करने दिया, क्या करने दिया, उसे बंद कर दिया, उसे मार दिया, उसे आज़ाद छोड़ दिया। उसे क्या कर दिया, उसे आज़ाद छोड़ दिया लेखक ने। ठीक है, उसे ना पकड़ा ना और कुछ किया, उसे आज़ाद छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ ये आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन था, और इसका आंसर सी होगा। और यहाँ तक का जो आपका क्वेश्चन था वो जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आता था। लेकिन अब जो 21 नंबर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपके टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, और 21 से लेकर 26 यानी कि 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और यहीं से आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। तो आपके जो अभी तक क्वेश्चन बताए गए, अभी तक क्वेश्चन का आंसर जो आप समझते गए और आपको पता भी चल गया होगा, उसी के रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, तो इसे भी समझते जाइएगा। और अगर आप इस प्रश्न का जो आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अगर आप उसका आंसर नहीं जानते तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अब अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें क्या पूछा जा रहा है। कहा जाता है लेखक की पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या प्रतिक्रिया थी। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, 4 ऑप्शन को पढ़ के आप समझ के आंसर हमें दीजिए। ठीक है, और चारों में से एक ही आंसर होगा, जो भी आंसर है हमें आप कमेंट में दीजिए। अगला है 22 नंबर का। पूछा जाता है कि चिड़िया किस जगह को पहचानती थी, किस जगह को पहचानती थी, इसका भी आंसर आप दीजिए। और अगला है 23 नंबर का। कहा था लेखक ने चिड़िया को किससे तुलना की है, जो लेखक हैं वो चिड़िया को किससे तुलना किए हैं, अब बताइए किससे तुलना किए हैं। अगला 24 नंबर का है कि चिड़िया घर में कब आती थी, ये आपको पता है तो आप आंसर दीजिए। अगला 25 नंबर का। कहा जाता है कि जब लेखक ने चिड़िया को देखा तो वह
किसके पास बैठी थी, किसके पास बैठी थी, आंसर आप दीजिए। अब हमारा है 26 नंबर का। इसमें पूछा जाता है आपसे कि लेखक चिड़िया से क्या कहता है, क्या कहता है, इसका आंसर आप दीजिए। और इस प्रकार इस टेस्ट का और इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न था। और अगर आप टेस्ट का आंसर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट में आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट आप कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेस्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, हर जगह अपने ग्रुपों में, जहाँ जहाँ आप स्टडी के ग्रुप में ज्वाइन है वहाँ शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।